अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस को डिस्कस कर रहे थे और हम मियोसिस का जो फर्स्ट फेज है जिसके हम प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज के हम सब स्टेजेस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने लैक्टोटीन और ज़ाइगोटीन को पढ़ा था। हमने ज़ाइगोटीन में पढ़ा कि ये एसेंशियल फिनोमिना है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और हमने ये भी देखा था कि इसमें साइनेप्सिस हो रही होती है। अब हमारा नेक्स्ट जो सब स्टेज है वो है पैकेटिंग। अब हमने इसमें देखना ये है कि पैकेटिंग में कौन से इसेंशियल और नेसेसरी प्रोसेस हो रही है। तो आपने याद रखना है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है मियोसिस का और वो है क्रॉसिंग ओवर। आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में पहले से भी हाउ नो होगी। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो उसके नतीजे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज आता है, जिद्दत आती है और नए फीचर्स बनते हैं। ये इसीलिए हम देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, बल्कि उनसे मुशाबे ज़रूर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। कुछ खसूसियात उनसे मिल रही होती हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी सोच होती है और अपना लाइफस्टाइल होता है, उनकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सारा क्रॉसिंग ओवर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो पैकेटिंग में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। सबसे पहले इस प्रोसेस जब पैकेटिंग का मरहला शुरू होता है तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग थी, साइनेप्सिस थी, वो कंप्लीट हो चुकी होती है और क्रोमोसोम्स पहले से ज़्यादा थिक हो चुके होते हैं और हर बाइवैलेंट में 4 क्रोमेटिड्स होती हैं। हमने ये पिछले टॉपिक में पढ़ा था ज़ाइगोटीन के अंदर के क्रोमोसोम्स उस सूरत में बाइवैलेंट या टेट्राड की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो यहाँ और टेट्राड का मैंने आपको बताया था कि 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, इसीलिए उनको टेट्राड कहा गया, टेट्रा 4 को कहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हर बाइवैलेंट के पास 4 क्रोमेटिड्स होती हैं और ये चारों क्रोमेटिड्स रैप होते हैं अराउंड ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। आपने ये याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर में सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज नहीं होते, बल्कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दो ब्लू हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये जो दोनों रेड क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और एक रेड और एक ब्लू ये आपस में क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे, यानी ब्लू वाला रेड से एक्सचेंज कर लेगा और ये यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाया गया है कि ब्लू और रेड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और इस तरह से वो अपना एक आर्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो ब्लू पे इंफॉर्मेशन थी वो रेड के पास चली गई है और जो रेड के पास इंफॉर्मेशन थी वो ब्लू के पास आ गई है। तो इस तरह से वो एक्सचेंज करेंगे। क्याज़मेटा भी इसमें बनता है। क्याज़मेटा का मतलब भी यही है, ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना रेड और ब्लू आर्म की, इसी को क्याज़मेटा कहा गया है। तो ये क्याज़मेटा भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। तो क्रॉसिंग ओवर का आपको कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। In this process, chiasmata is formed. In this way, reshuffling of genetic material occurs. अगर आपसे पूछा जाए what is the benefit of crossing over या आपसे पूछा जाए what is the advantage of crossing over, तो आप क्या बताएंगे, due to crossing over reshuffling of genetic material occurs। ठीक है, genetic material की reshuffling होती है, exchange होता है material, जिसकी वजह से new combinations बनते हैं। पैकेटिंग में लास्ट 4 डेज। अब ये बताया हुआ है कि जो पैकेटिंग का मरहला है ये कितने टाइम तक रहता है, दिन काफ़ी दिन तक भी रह सकता है, कुछ हफ्ते भी लग सकती हैं और बाद इवन ईयर्स भी लग सकती हैं पैकेटिंग के मरहले में। वेयरएज लैक्टोटीन एंड ज़ाइगोटीन कैन लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ाइगोटीन और लैक्टोटीन सिर्फ चंद आवर्स के लिए रहता है, जबकि पैकेटिंग का जो मरहला है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो ये लंबा होता है, हफ्ते भी लग सकती हैं, दिन भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेज है प्रोफेज का, वो है डिप्लोटीन। द पेयर्ड इसमें क्या हो रहा है, द पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर। तो क्योंकि अब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है, सेगमेंट एक्सचेंज हो चुकी हैं,
रिकम्बिनेशन भी हो चुकी है, इसीलिए अब क्रोमोसोम्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे सेपरेट होने के लिए। सेपरेशन हाउएवर इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, सेपरेट होना शुरू हो गए हैं लेकिन कंप्लीट सेपरेशन यहाँ पे नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, यानी उस पॉइंट से वो अभी भी जुड़े हुए हैं जहाँ पर क्याज़ बना था। बाकी पॉइंट से वो सेपरेट होंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से वो अभी भी जुड़े हुए हैं क्याज़, ठीक है, ये नाम याद रखना है कि जहाँ पर रिशफलिंग हो रही है क्रोमोसोम की उस पॉइंट को क्याज़ कहते हैं। तो क्याज़ की जगह पर वो जुड़े हुए हैं अभी भी। ईच बाइवेलेंट हैज़ एट लीस्ट वन सच पॉइंट, और हर बाइवेलेंट यानी हर सेल के अंदर जो बाइवेलेंट मौजूद हैं, हर उनके पास एक एक ऐसा पॉइंट कम अज कम मौजूद होगा। द क्रोमेटिड्स और अदरवाइज आर सेपरेटेड। अब यहाँ पर देखें, ये दिखाया गया है आपको, ये है लैक्टोटीन, जाइगोटीन और ये पैकिटीन दिखाया गया जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और ये डिप्लोटीन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें डिप्लोटीन में क्या बताया गया है कि क्याज़्मा विजिबल हो गया है, यानी इस पॉइंट से ये जुड़े हुए हैं और बाकी पॉइंट से वो सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियरिंग क्याज़्मा विजिबल, यानी क्या बताया है कि जो साइनेप्टोनिमल पॉइंट था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और बाकी क्याज़्मा जो है वो विजिबल है, यानी बाकी सारे पॉइंट से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिर्फ इस पॉइंट से वो जुड़े रहेंगे। आगे बताया गया है डायाकाइनेसिस, ये प्रोफेज का लास्ट सब स्टेज है डायाकाइनेसिस। ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेस टू द मैक्सिमम, थिकनेस जो है क्रोमोसोम्स की वो उसकी मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्टेड ड्यूरिंग डिप्लोटीन। अब जो सेपरेशन डिप्लोटीन में स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर वो सेपरेशन कंप्लीट हो रही होती है, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट, लेकिन अभी भी वो एक पॉइंट से जुड़े होते हैं। मूव ओपन एट एंड्स न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर, इस पॉइंट पे क्या बताया गया है कि न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पैकेटिंग में क्या पढ़ रहे हैं। मेन फिनोमिना हो रहा है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट्स को, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल की रीशफलिंग होती है और न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इसका टाइम पीरियड जो है वो दिन, हफ्ते या साल तक कायम रहता है। डिप्लोटीन में हमने पढ़ा कि पेयरिंग जो है वो अब खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट जो था डायाकाइनेसिस, उसमें हमने पढ़ा कि जो सेपरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं और उनकी जो कंडेंसेशन है वो उसकी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुकी है। और इस लास्ट जो सब स्टेज है उसमें न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो जाते हैं। तो कल हम जो है नेक्स्ट जो बाकी फेजेस बचे हैं मियोसिस के, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।